हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 6। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो नेक को समझाता है कि देखो तुम्हें किसी पे भी विश्वास नहीं करना और पूरा का पूरा रास्ता तुम्हें याद तो है ना। तो यहाँ पे जो नेक है उसको पूरा का पूरा रास्ता बता देती है और कहती है कि मुझे पता है जो कार है वो बुलेट प्रूफ है, और उसको पूरी की पूरी कार की इन्फॉर्मेशन दे देती है और जिस रास्ते से वो लिन को लेके जाएगी वो पूरा रास्ता बता देती है। तभी वहाँ पे जो है लिन आ जाता है और यहाँ पे जो नेक को देख के वो देखता है ये भी पूरी कार्टून है, मतलब पूरी ड्राइवर की कॉस्ट्यूम पहनने के लिए किसने कहा था। और यहाँ पे जो जोंगसिंग है फिर नेक को जो एक फ़ोन देता है और कहता है कि अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी रिस्क वाली प्रॉब्लम से तुम्हें नजर आए तो तुम इस फोन से कॉल कर देना। तो यहाँ पे जो हमारी नेक है वो थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार जोंगसिंग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो और फिर वो लोग जो है अपनी कार्स लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो दूसरी मीटिंग के लिए रुक जाता है, पर उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। क्योंकि उसको टेंशन इसलिए हो रही होती है क्योंकि वो जो है आज लिन के साथ नहीं है और जो लिन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, उसकी लाइफ जो है डेंजरस में है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नेक है वो बड़े अच्छे से ड्राइव कर रही होती है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो हमेशा की तरह चश्मे लगा के कार में भी बैठा होता है। तब यहाँ पे जो हमारी नेक है उससे कहती है कि क्या आपको भूख तो नहीं लगी है। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। तो यहाँ पे जो हमारी नेक है वो कहती है कि एक्चुअल में ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने थे और मैं जल्दी जल्दी में बिना कुछ नाश्ता किए आ गई हूँ, क्या मैं कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे जो लिन है उससे कहता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नेक है वो कहती है कि यार तुम कितने बुरे हो। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि मैं इसी चीज़ के लिए तुम्हें दिन के 20,000 दूंगा, ना कि तुम्हें नाश्ते पानी कराने के। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मीटिंग होनी होती है। यहाँ पे हमारा जो लिन है वो कार से बाहर निकलता है और जहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है उस जो वो जगह होती है उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो वहाँ पे बिना बॉडीगार्ड्स के जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि अब दुश्मनों से मिल चुके होते हैं। यहाँ पे जो हमारी नेक है वो गाड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही होती है और जो बॉडीगार्ड्स है उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा होता है गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने का। दूसरी ओर हम देखते हैं जो जोंगसिंग है वो दूसरी मीटिंग में होता है क्योंकि उस मीटिंग में भी लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम होते हैं और साथ में जो यैन होता है वो दोनों लिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि लिन कब आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि जो लिन है उसने अपने बिहाफ पे आज मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा है। आप देख लीजिए, पूरी पूरी फाइल चेक कर लीजिए, जिस चीज़ में भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिन ने मेरे को सब कुछ समझा के भेजा है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम और जो यैन है वो दोनों मान जाते हैं और वो फाइल को चेक करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी जो नेक है वो पूरी की पूरी गाड़ी की चेकिंग कर रही होती है। वो देख रही होती है कहीं गाड़ी में कहीं बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं लगा है। तो यहाँ पे जो उसका बॉडीगार्ड है वो पूछता है कि क्या तुम क्या देख रही हो। तो यहाँ पे जो नेक है वो कहती है कि मुझे किसी का भरोसा नहीं है, बॉस ने कहा है यानी लिन ने कहा है कि गाड़ी का बहुत अच्छे से विश्वास कर मतलब कि ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो उसका बॉडीगार्ड है वो कहता है कि अगर तुम गाड़ी के आसपास ऐसे घूमते रहोगे तो कोई क्या ही कर लेगा। और यहाँ पे जो वो बॉडीगार्ड होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो हमारी नेक है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है क्योंकि उसे ऐसा होता है कि यार कुछ गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो जोंगसिंग है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसे पता होता है कि आज कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लिन के साथ कुछ तो होगा ही, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये जो उसकी टेंशन होती है वो यैन और अंकल सैम दोनों नोटिस करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है, तुम किसी कॉल वॉल का इंतजार कर रहे हो क्या। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम और फिर जो यैन है वो जो फाइल होती है उसको अप्रूव कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है जो डिसीजन लेने लिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि हम अप्रूव तो कर रहे हैं पर लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी यहाँ पे जो यैन है वो बकवास करने लगता है कि ये लिन का होना क्या ज़रूरी है, हम भी कौन सा कम है, वैसे भी इस कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं और 2 यहाँ पे मौजूद है, तो लिन का होना क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तभी जो अंकल सैम होते हैं वो कहते हैं कि कितनी देर हो गई है, ये जो लिन है वो कहाँ रह गया। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो झूठ बोलता है कि बस लिन आने में ही होगा। और यहाँ पे पर उसको उससे ज़्यादा डर ये लग रहा होता है कि लिन के साथ कुछ गलत ना हो चुका हो। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि उसका प्लान अब सक्सेसफुल कैसे होगा क्योंकि नेक जो उसकी नज़र बिल्कुल हटी नहीं रही होती है गाड़ी पे से, वो गाड़ी के साथ से हटी नहीं रही होती है। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड के पास एक कॉल आ जाता है जिसमें हम उस कॉल में देखते हैं कि उनका प्लान चेंज हो जाता है और जो बॉडीगार्ड है वो अपनी गन वगैरह पे हाथ रखने लगता है। तो यहाँ पे जो नेक है वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होती है, तो वो समझ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं जो लिन है वो वहाँ से बाहर आता है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक है उसको डर लग रहा होता है, उसको बॉडीगार्ड पे पूरा शक हो रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जोंगसिंग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पे जो सैम है वो अंकल सैम है उससे पूछते हैं कि जोंगसिंग यार तुम कुछ ज़्यादा टेंशन में हो, लगता है लिन के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो यहाँ पे जो यैन है वो कहता है कि हाँ ऐसा तो नहीं कि कोई लिन को मारने वाला है।
फिर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड है वो लिन की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और नेट की जो है टेंशन बढ़ रही होती है कि कहीं ये जो बॉडीगार्ड है उसको शूट ना कर दे, उसको गोली ना मार दे। और यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे, उससे क्या कहे क्या ना कहे। यहाँ पे जो लिन है उसको कुछ पता नहीं होता है कि जो उसका बॉडीगार्ड है उसको चीट करने वाला है, मतलब उसको धोखा देने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड है जैसे ही दरवाजा खोलता है कार का और वैसे ही वो इशारा करता है दूसरे बंदे को शूट करने का। और तभी जो नैर है देख लेती है, चिल्लाती है कि लिन नीचे हो जाओ। लिन जो है नीचे हो जाता है, वो बच जाता है। यहाँ पे जो नैर है वो कार में बैठ जाती है क्योंकि कार जो है बुलेट प्रूफ होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा लिन जो है काफ़ी मतलब वो भी शूट वगैरह करता है, सामने से भी बहुत सारे लोग उसको शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो जो है एकदम से हमारी नैर से कहता है कि तुम जल्दी से गाड़ी भगाओ यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी गोलियाँ गाड़ी पे चल रही होती हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जो हमारे जो बॉडीगार्ड यानी जो दुश्मन लोग हैं वो जो है वो भी अपनी वैन से उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो येन है वो जोंगसिंग से कहता है कि अगर आज लिन नहीं आ पाया तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसकी पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे जो ग्रुप है उसका नियम है कि अगर जो हमारा लीडर है अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो जो बाकी के 2 शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कोई भी उसकी जगह ले सकता है। यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो समझ जाता है कि भाई इनमें से किसी न किसी की चाल है और उसको जो दोनों पर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा होता है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारी नैरक है वो गाड़ी को एक ऐसी जगह पे ले आती है जो बिल्कुल खाली सुनसान जगह होती है। और पीछे हम देखते हैं कि जो दुश्मनों की वैन होती है उनको बहुत बुरी तरीके से पीछा कर रही होती है, बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही होती हैं, शूट पे शूट किए जा रहे होते हैं, फायरिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो नैरक है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, पर यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको एक गोली लग जाती है जो उसके पेट में लगी होती है। यहाँ पे जो हमारी नैरक है उसको टेंशन हो रही होती है क्योंकि जो लिन है उसको गोली भी लग चुकी है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको कहाँ से लेके जाए। वो वहाँ पे जो सुनसान जगह होती है वहाँ पे गाड़ी घुमाती रहती। तभी उनके सामने जो दूसरी वैन आके खड़ी हो जाती है और यहाँ पे जो नैरक है वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पीछे भी वैन है और आगे भी वैन है, हमारे आगे भी दुश्मन आ चुके हैं, पीछे भी दुश्मन आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो लिन है उससे कहता है कि देखो अब तुम अपनी समझदारी दिखाओ, तुम जो भी कर सकती हो करो। और तभी वो सारे के सारे मतलब जो दुश्मन होते हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है तभी बाहर निकल जाता है और जो है फायरिंग करने लगता है, फायरिंग करता रहता है, मतलब वो सामने वालों को मारता रहता है, उसको एक भी गोली नहीं लगती है उस टाइम पे। और यहाँ पे जो हमारी नैर को उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसको इसलिए डर लग रहा होता है क्योंकि जो लिन है उसको पहले एक गोली लग चुकी होती है और जो नैर है वो भी बाहर आ जाती है। और वो लिन से कहती है कि तुम यहाँ फायरिंग मत करते रहो, मेरे साथ भागो यहाँ से। और वो जो है लिन को वहाँ से भगाने लगती है क्योंकि जो नैरक है वो डिलीवरी वगैरह करती है तो उसको काफ़ी सारे सुनसान रास्ते पता होते हैं। तो यहाँ पे जो नैरक है वो लिन से कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ जल्दी भागो क्योंकि तुम्हारी हालत फिलहाल ठीक भी नहीं है, तुम्हें गोली लग चुकी है, यहाँ से मैं भागना चाहिए। और जो बाकी के जो दुश्मन होते हैं उनको पीछे से मतलब पीछा करते रहते हैं और साथ में फायरिंग भी करते रहते हैं, उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे जो हमारी नैरक है वो लिन का हाथ पकड़ के अपने साथ भगाती रहती है, कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ भागते रहो। जो हमारा लिन है उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके पेट में से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, पर जो दुश्मन है वो बार बार पीछे आए जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो नैरक है उसको डर भी लग रहा होता है, पर उसको ये होता है कि उसको लिन को किसी भी हालत में बचाना है, पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी नैरक है वो लिन को एक काफी सुनसान सी खुफिया सी जगह पे ले जाती है। यहाँ पे जो सारे के सारे लोग हैं वो चारों तरफ से कहते हैं कि उनको घेर लो और एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैरक है उसको पूरी कोशिश करती है लिन को बचाने की, पर यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नैरक से कहता है कि देखो मेरे को गोली लग चुकी है, मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि इनका दुश्मन मैं हूँ ना कि तुम हो, और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। पर यहाँ पे जो हमारी नैरक है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऐसी हालत में मैं छोड़ के चली जाऊँ। यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको देखता रहता है कि यार ये कितनी अच्छी बंदी है, मेरे को छोड़ के नहीं जा रही है, अपनी जान दांव पे लगाई जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैरक है उसको और खुफिया जगह पे ले जाती रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो कहती है कि लिन चुपचाप मेरे साथ चलो, यहाँ पे मतलब कि मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे गुंडे वगैरह होते हैं जो सामने से और भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं उनको घेरने के लिए। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जहाँ पे भी लिन दिखे उसको देखते ही मार देना। यहाँ पे जो लिन है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी नैरक है वो कहती है कि यार उसको भी बहुत डर लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो लिन है उससे बार बार कहता है कि देखो तुम यहाँ से चली जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लिन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है, यहाँ वो उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। तो यहाँ पे जो नैरक है वो कहती है कि लिन तुम्हें आंखें खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी मैं, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं कुछ सोचती हूँ मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है कि जो गुंडे हैं उनको अपनी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिख रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे।
और जो यहाँ पे हम बार बार देखते हैं कि वहाँ इतना अंधेरा है कि कोई भी किसी को पहचान नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है उसकी हालत खराब पे खराब हो जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो नैर्क है उससे कहती है कि देखो तुम मेरे विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी, हम यहाँ पे साथ में आए थे तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर ही जाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं, जो वहाँ के दुश्मन होते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं, रोते जो है वो लोग हैं जो कि बेसहारा होते हैं। पर यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमागदार हूँ, देखो मैं तुम्हें बचा के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ एक साइड आधे गुंडे होते हैं, एक साइड दूसरे गुंडे होते हैं। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो लिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी बंदूक में गोली है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि हाँ 4 गोली हैं। और फिर उससे कहता है कि उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि जो जोंगसिंग है वो फिलहाल मीटिंग में है। अगर मीटिंग के बीच में कॉल होती है तो इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो प्लान बनाती है कि तुम ना अपने फेस पे टॉर्च रख के एक बार दोनों साइड शूट करना। उन लोगों को लगेगा कि तुम जो हो सामने की तरफ हो और वो एक दूसरे पे शूट करेंगे। और ऐसे ही होता है, दोनों ही पार्टी को ऐसा लगता है, मतलब दोनों तरफ के गुंडों को ऐसा लगता है कि सामने लिन खड़ा है क्योंकि वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता रहता है, हुआ रहता है। वो लोग एक दूसरे पे लगातार शूट करने लगते हैं, फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे गुंडे मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिन है उसको सच में ऐसा लगता है कि यार नैर्क तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर यहाँ पे वो जो नैर्क को अपनी बाहों में रख के वहाँ से लेके जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उनमें सारे जो गुंडे मर चुके होते हैं। बस एक ही बंदा होता है, जो मेन बंदा होता है वो रह चुका होता है, मतलब वो उसमें भी सांस बाकी होती है, पर उसकी जो बंदूक होती है उसमें गन नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो लिन को गाड़ी में बिठाकर, टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, जहाँ पे जो हमारी लिन की आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो नैर्क बहुत ज़्यादा पैनिक में हो जाती है, उसके फेस पे स्लैप करने लगती है, कहती है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेगा तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगे। तो कहते हैं कि लिन तुम ऐसे जा नहीं सकते, प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तभी जो हमारा लिन है वो अपनी हल्की हल्की आंखें खोल लेता है और नैर्क का नाम लेता है। और पर यहाँ पे जो हमारी लिन है वो कहती है कि प्रॉमिस करो तुम अब अपनी आंखें बंद नहीं करोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम बस हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो टैक्सी ड्राइवर पे भी गुस्सा करती है कि क्या तुम जल्दी नहीं चला सकते हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि एक बंदे की जान खतरे में है। और वो चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ नैर्क अपने आप को सोने मत दो, मतलब लिन अपने आपको सोने मत दो, उसके फेस पे लगातार स्लैप करती रहती है। और फाइनली वो लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका ऑपरेशन काफ़ी देर तक चलता है। यहाँ पे सिर्फ नैर्क अकेली होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है कि कहीं लिन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी के अंदर से वो बुलेट नहीं निकलेगी तब तक वो सेफ नहीं है। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। तभी वो जोंगसिंग को कॉल करने वाली होती है, पर तभी उसको याद आती है कि उससे लिन ने कहा था कि तुम जो है जब तक जोंगसिंग की कॉल तुम पर ना आए तुम उसको कॉल नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो फिलहाल मीटिंग में है और कॉल जाने का मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। तो यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि येन और अंकल सैम जो है वो जोंगसिंग पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि देखो कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लिन अब तक आया नहीं है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि एक बार देखो तुम उसे कॉल करके पूछ लो। तभी यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं लिन मर चुका हो इस वजह से उसको कॉल नहीं आ रहा हो, या फिर वो खुद ना आ पा रहा हो। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो डर जाता है। या दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है उसका जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहता है। यहाँ पे जो नैर्क है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो शूटर होता है, जो बच चुका होता है, वो जो है अपने मेन मास्टरमाइंड बॉस को कॉल करता है और कहता है कि लिन जो है मर नहीं पाया, पर मैं भी जिंदा हूँ और मैं उसको मार के ही आपके पास आऊँगा। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो और कोई नहीं जो है वैन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो बंदा सबसे सीधा लगता है ना ड्रामे में, वो सबसे ज़्यादा हरामीन टाइप का निकलता है। यहाँ पे जो है वो शूटर को कहता है कि अगर तुमने लिन को नहीं मारा तो देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे जो शूटर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो है जिस हॉस्पिटल में भी लिन है वहाँ पे जाऊँगा और उसको शूट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई अभी खास सिक्योरिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे जो वैन उससे कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो लिन का चेकअप करता है और यहाँ पे जो है नैर्क जो काफ़ी डर रही होती है कि ऐसा ना हो कि जो लिन है अभी खतरे में हो। पर तभी जो डॉक्टर है उससे कहता है कि अभी बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल खतरे से बाहर है और अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर उससे पूछते हैं कि ये पुलिस केस बनेगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस केस की जरूरत नहीं है, और तब वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो कहती है कि देखो मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बचा लूँगी, तो मैंने तुम्हें बचा लिया है। यहाँ पे हम जो नैर्क है फिर भी उसको डर लग रहा होता है, क्योंकि वो अकेली होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब तक उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, इवनली जोंगसिंग को अब तक कुछ नहीं पता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो
यैन है वो खुश हो रहा होता है, वो सोचता है कि शायद लिन मर चुका होगा। तो वो अंकल सैम से कहता है कि हम दोनों जो है लिन के पास शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, तो बताओ कौन बनेगा इस कंपनी का मालिक। तो अंकल सैम कहते हैं ऑब्वियसली मैं बनूंगा। तो यैन कहता है आप कैसे बन जाओगे, हमारी कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो ऑब्वियसली इसी बात है, मतलब आजकल यूथ का जमाना है तो मैं बनूंगा ना। वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा सा करने लगते हैं कंपनी की पोजीशन को लेके। तभी जोंगसिंग कहता है कि अभी वो मरा नहीं है, लिन अभी जिंदा है और किसी को भी कंपनी का ओनर बनने की अभी से जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं तभी जो जोंगसिंग है वो कॉल करता है हमारी नैर को, और वो पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तभी जो नैर को वो बताती है कि जो लिन है उसको गोली लग चुकी थी और वो अभी अनकॉन्शियस है पर भी खतरे से बाहर है, तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाओ। उसको हॉस्पिटल का नाम बता देती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो जोंगसिंग है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तभी हमारी जो नैर है वो सोचती है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि कोई शूटर जो है हमारा पीछा करते करते हॉस्पिटल तक आ जाए। और ये बात सोचते वो सोचती है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। और ऐसा ही होता है, जो शूटर बचा होता है वो उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जिस हॉस्पिटल में लिन एडमिट होता है। वहाँ पे आके कहता है कि जो लिन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो नर्स है उसको थोड़ा शक होता है, पर यहाँ पे वो पूछती है कि आप कौन है। तो जो वो बंदा होता है, शूटर होता है, वो बताता है कि मैं जो लिन का भाई हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं लिन का रूम का नंबर ही चेंज करा दूं, मतलब रूम ही चेंज करा दूं, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन होगी और शूटर जो है उसके रूम तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो नैर्क है वो लिफ्ट में चढ़ के जो है नीचे आ रही होती है। यही हमारा जो शूटर है इंतजार कर रहा होता है लिफ्ट से ऊपर जाने की। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है एकदम से शूटर को देख के थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, क्योंकि उसने अंधेरे में उसका फेस तो नहीं देखा होता है, पर उसको मतलब वो काफी स्मार्ट होती है तो वो समझ जाती है कि यार ये कुछ बंदा तो वैसे सा लग रहा है जैसे उन गुंडों में से एक था। और वो थोड़ी सी नर्वस सी हो जाती है, उसको काफी डर सा लगने लगता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है, जो शूटर होता है, उसको नहीं पहचान पाता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो समझ जाती है कि जो शूटर हो सकता है वो जल्द से जल्द सीढ़ियों से भागने लगती है। और जो शूटर जो लिफ्ट में होता है वो जब लिफ्ट में होता है तभी वहाँ पे एक बंदा जो है व्हील चेयर पे आ जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अंदर जाने में। और यहाँ पे जो नैर है वो भागी 5th फ्लोर पे जा रही होती है, क्योंकि 5th फ्लोर पे लिन का रूम होता है। वो भागी जा रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हील चेयर वाला बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है व्हील चेयर से लिफ्ट के अंदर जाने में। हम देखते हैं कि जो नैर है वो 5th फ्लोर पे आ जाती है। वो जो है एक स्ट्रेचर देखती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं लिन को इस पे बिठाकर ही मतलब इस पे लेटाकर ही दूसरे रूम में उसको शिफ्ट कर लूँ। वो ऐसा कर रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा शूटर है वो है लिफ्ट में फंस चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नर्स है और जो वो बंदा होता है, जो व्हीलचेयर वाला बंदा होता है, वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उसको गुस्सा तो आ रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी ऐसा करेगा तो लोगों को शक हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो जल्दी लिन को स्ट्रेचर पर लेटा लेती है और दूसरे रूम में ले जाने लगती है। तभी यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो शूटर है वो भी 5th फ्लोर पर पहुंच चुका होता है, पर फिर से जैसे व्हीलचेयर को लिफ्ट के अंदर ले जाने में टाइम लगाता है वैसे व्हीलचेयर को लिफ्ट से बाहर निकालने में टाइम लग रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो फाइनली जो हमारा लिन है उसको स्ट्रेचर पे लिटाकर दूसरे रूम में शिफ्ट करने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वहाँ पे वो गनमैन आता है, मतलब जो शूटर आता है, उसको देखते ही मतलब वो अपना कमरा अच्छे से लॉक कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शूटर होता है वो लिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने नीचे से पूछ लिया होता है, मतलब हॉस्पिटल में पहले ही पूछ लिया होता है कि किस रूम में जो है हमारा लिन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो गेट होल से देख रही होती है, तो वो देखती है कि यार मतलब उसका शक सही नहीं होता है, क्योंकि जो वो बंदा होता है उसके हाथ में गन होती है। वो समझ जाती है कि वो लिन को मारने के लिए आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गनमैन है, जो शूटर है, जब वो रूम में घुसता है तो देखता है कि लिन वहाँ पे है ही नहीं। तो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि लिन तुम कहाँ हो, लिन तुम कहाँ हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो टेंशन में होती है, क्योंकि शूटर जो है अब सारे कम रूम चेक करेगा तो उसके रूम में भी आ सकता है। और ऐसे ही होता है, जो शूटर है वो हर रूम में एक एक करके जाने लगता है और सबसे सॉरी बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ लिन को ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है, उसको काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है हमारे लिन की। वो कहते हैं कि लिन उठ जाओ, मैं कह रही क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, प्लीज तुम उठ जाओ, प्लीज तुम उठ जाओ। पर यहाँ पे हमारा जो लिन है वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या नहीं चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो शूटर है फाइनली उस रूम तक पहुंच जाता है जिस रूम में हमारी नैर्क होती है। यहाँ पे वो एकदम से वो दरवाजे पे जो है पैर मारता है, एकदम से दरवाजा खुल जाता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि तुम्हें लिन से मारने से पहले मेरे को मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पे फाइनली जोंगसिंग आ जाता है और वहाँ पे उन सबकी थोड़ी सी मुठभेड़ सी हो जाती है, थोड़ी झड़प हो जाती है, जिसमें जो है जो जोंगसिंग है वो फायरिंग करने लगता है और जो शूटर है वो भी फायरिंग करने लगता है, पर जो है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो फाइनली जोंगसिंग के आने की वजह से जो हमारा लिन है वो फिर से बच जाता है। यहाँ पे जो हमारी
नैरक है एकदम से जोंगसिंग को देख के कहते हैं कि अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और वो एकदम से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा बंदा यैन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने इतना मतलब वैन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने इतना मास्टरमाइंड चलाया होता है, इतना सब कुछ प्लान किया होता है, पर वो सब कुछ चौपट हो चुका होता है और वो एकदम से जो कप फेंक के मारता था। तभी वहाँ पे बाइलिंग आती कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एकदम से वो बाइलिंग पे चिल्लाने लगता है, बहुत बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट सी कर देता है। तभी वहाँ पे अंकल सैम आ जाते हैं, उसके फादर आ जाते हैं, तो वो एकदम से वो बदल जाता है, बिल्कुल गिरगिट टाइप का बंदा होता है। वो कहता है कि उसके अंकल सैम पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरे हाथ से जरा कप गिर गया था। बड़ी प्यार से बात करने लगता है। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है एकदम से कहती है, मतलब खुद सोचती है कि यार ये कैसा बंदा है, बिल्कुल बदल गया 1 मिनट के अंदर। तो तभी जो अंकल सैम बताते हैं कि जो लिन है उसको जो है गोली लग चुकी है और हमें उसको हॉस्पिटल देखने जाना पड़ेगा। और तभी जो वैन है बाइलिंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा जो थोड़ा सा काम जो है सही नहीं चल रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है उससे अच्छे से बात नहीं करती, कहती है कि अच्छा ठीक है, और वहाँ से चली जाते हैं। तो जो वैन है उसको पहले ही गुस्सा आ रहा होता है और बाइलिंग की हरकतों से और उसको गुस्सा आने लगता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो बिल्कुल होश में आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो हमारा जोंगसिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये सब किसने किया था। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि अब तक तो पता नहीं चला है, पर आप टेंशन मत लो, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि तुम्हें किस पे शक है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो मुझे 2 जनों पे शक है क्योंकि मेरे बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स 2 ही है, एक तो अंकल सैम और दूसरा यैन। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि आप सही कह रहे हो, पर हमें फिर भी थोड़ा सा और लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए, कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो सोचता है कि यार कह तो लिन सही रहा है, क्योंकि जब मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम पे दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब कि चाह रहे थे कि कोई कॉल आ जाए जिसमें ये बोल दिया जाए कि लिन जो है मर चुका है। तो यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉडीगार्ड आता है और बताता है कि जो अंकल सैम है उससे मिलने के लिए आए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अंकल सैम वो देखने में बुरे इंसान लगते हैं, पर जो उन्हें वो जो है लिन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हें ये सब हो गया और मेरे को दिल से बुरा लग रहा है। तो तभी यहाँ पे जो यैन है वो भी जो वैन है वो भी एक्टिंग करता है कि देखो बहुत बुरा लगा, आपको चोट लग गई है, मतलब आपको गोली लग गई है। पर यहाँ पे जो हमारा लिन है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, किसी की भी बात का सीधे मुँह जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारा यैन आ जाता है। तो यहाँ पे जो यैन है वो बस ऐसा होता है, वो बंदा इतना बुरा नहीं है, पर वो बोलता बहुत बुरी बुरी सी बात है। तो कहता है अच्छा और बताओ कैसे हो, तो लगता है मतलब सुना है मैंने तुम्हें गोली लग गई है, और बताओ तुम्हें किस पे शक है। तो यहाँ पे जो वो सब शांत रहते हैं। तो तभी जो हमारा यैन है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो दुश्मन है, जो मतलब कल्प्रिट है, वो जरूर ही इस रूम के अंदर है, या तो वो अंकल सैम हो सकते हैं। तो अंकल सैम जो है वो एकदम से कहते हैं कि मैं क्यों होऊंगा, तो वो कहता है तो फिर वो जोंगसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और तभी यहाँ पे जो हमारा यैन है वो वैन को कहता है कि वैन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैन है पहले थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि सच में वही होता है, पर यहाँ पे जो वैन है फिर से एक्टिंग करता है, कहता है कि मैं क्यों करूँगा ऐसा, मेरे को क्या फ़ायदा है कि अगर लिन को गोली लग जाएगी, लिन मर जाएगा, तो मुझे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। और तभी जो अंकल सैम है उसको डिफेंस करते और कहते हैं कि वैन को कुछ मत कहो, वो ऐसा लड़का नहीं है। तभी यहाँ पे जो हमारा ये यैन है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा तो जाने का टाइम हो गया है। वो उनको नज़र दिखाता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो वैन है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब तक किसी के भी दिमाग में ये नहीं होता है कि जो वैन है वो भी ऐसा कुछ कर सकता है, पर उसकी वजह से ऐसा मतलब उनके दिमाग में आ चुका होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो हमारी नेक से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लिन की, मतलब वो उन गुंडों से बचने की। तो यहाँ पे जो हमारी नैक है वो कहती है कि चुप हो जाओ नहीं तो कोई सुन लेगा। तो तभी यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो गया, तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी, तुम्हें भी तो चोट लग सकती थी। तो यहाँ पे जो हमारी नैक है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मतलब कि मेरे को जो है उस काम के 20,000 रुपये मिलते हैं पर डे के, और साथ में मेरे को जो है उसको बचाना मेरी ड्यूटी थी। बेशक वो बुरा इंसान है पर मैं किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे तभी जो डैनी है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार व्यार हो गया हो, तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो मेरी बहन नैन को पसंद करता है, ना कि मुझे। इस बात को दिमाग में घुसा लो, और अगर ऐसा होगा भी तो अगर वो मुझे पसंद भी करने लगेगा तो मैं ऐसा कभी भी कुछ होने नहीं दूंगी। तो यहाँ पे जो डैडी वो कहता है अच्छा तुम भी मानते हो कि वो तो तुम्हें पसंद कर सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है उसको भी बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारी नैर का ख्याल आ रहा होता है, कैसे वो उसको स्लैप कर रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ लिन उठ जाओ, प्लीज़ लिन उठ जाओ। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन आ जाती है, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें गोली लगी है, मैं पता कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ पे जो लिन है उससे भी सीधे मुँह बात नहीं करता है। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि तुम गुस्से में क्यों हो। तो यहाँ पे जो जिन है उसको बुरा भी लग रहा होता है कि जो लिन है उससे हमेशा बुरे तरीके से ट्रीट करता है, उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे जो जिन है
उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग से कहता है कि तुम जो है जिन के साथ जाओ और उसके मतलब अपार्टमेंट वगैरह को ठीक से देख के आना, क्योंकि जो दुश्मन है वो उस पर भी हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पे तभी जो जोंगसिंग है वो जिन से कहता है अच्छा ठीक है चलो। तो यहाँ पे जो जिन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो लिन है उसको कभी भी भगा देता है। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि जो हमारी नहर के बहुत सारे गिफ्ट लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जो नर्स है वो भी उसको जानती है, वो उससे थोड़ी देर बात करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी नहर का उसका नेचर इतना अच्छा होता है कि सब लोग उससे हेलो वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जिन है एकदम से नहर को देख रहे उसकी और ज़्यादा किलस जाती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे लिन से मिलने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहती है और जिन वहाँ से और भी ज़्यादा गुस्से में चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक बॉडीगार्ड है उनको रोकता है और कहता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है और डैनी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो डैनी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो वो है सारे के सारे गिफ्ट जो है वो नैर को दे देता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी आना, मैं बहुत देर तक इंतजार नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर है वो हंसते हुए अंदर जाने और एकदम से तभी जो लेना है वो चिल्लाता है, कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो यहाँ पे जो नहर है वो डर जाती है, उसको ऐसा लगता है कि शायद वो सच में किसी से नहीं मिलना चाहता, पर फिर भी वो रूम के अंदर घुस जाती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी, बस ये सारी गिफ्ट रख के जा रही हूँ। सारी गिफ्ट वहाँ पे रखती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ वो लाई हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं पे रुक जाओ। तो यहाँ पे तभी जो नहर है वो कहती है कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे इसलिए मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो लिन है वो एकदम से उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ, जब उस दिन तुम मुझे गाड़ी में लेके आ रही थी तो तुमने मेरे मुंह पे इतने सारे स्लैप क्यों मारे, चांटे क्यों मारे। तो यहाँ पे जो हमारी नहर है वो डर जाती है, वो कहती है कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने मूवीज में देखा है कि जब गोली लग जाती है तो अगर बंदे को जगाए रखते हैं ना तो वो मरता नहीं है, तो यहाँ इसलिए मैंने तुम्हें स्लैप किया। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम मुझे चाटा मार दो। तो वो अपना फेस आगे कर देती है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है उसके फेस भी चाटा मारने के बजाय उसके गाल को सहलाने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी नहर है वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो तभी उसको थोड़ा अजीब लगता है, उसका हाथ वो नीचे कर लेती है, वो कहती है ऐसा कुछ मत करो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू तुमने मेरी हेल्प करी। तो यहाँ पे जो हमारी नहर है वो कहती है कि कोई नहीं। फिर तभी जो यहाँ पे हमारा लिन है वो कहता है कि पर तुमने मेरे मुंह पे चाटे मारे, तुम्हें इसलिए मेरा काम करना होगा। और तभी यहाँ से जो हमारी नहर है वो ओके बोल के बाहर चली जाती है। यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि तुम मिल ली उससे। तो वो कहती है कि हाँ मैं मिल ली और उसने ना मेरे को ये बोला है कि मैंने उसको फेस पे स्लैप किया था, तो इस वजह से उसने मेरे को पनिशमेंट दिया कि मेरे को डेली उससे मिलने आना पड़ेगा और उससे काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा है। तो यहाँ पे जो नहर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में बात घुस क्यों नहीं रही है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके गले में हाथ डालती है, हंसते खेलते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा जोंगसिंग है वो जिन को लेकर उसके अपार्टमेंट तक लेके आ जाता है। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि अब तुम मेरे रूम तक मेरा पीछा करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि लिन ने मुझसे कहा कि तुम्हारे अपार्टमेंट को ठीक से चेक करके तभी मैं वहाँ से आऊँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो जिन के पीछे पीछे चलने लगता है और लिफ्ट में वो दोनों साथ में चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं लिन की वजह से, मतलब लिन के ऊपर गुस्से में होते हैं। तभी एकदम से कहती है कि जोंगसिंग क्या तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि ऐसा नहीं, मेरे को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई। तो कहती है कोई ना कोई तो पसंद होगी ही। और फिर वो जो है अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जोंगसिंग है वो पूरे के पूरे रूम को, मतलब वो जो अपार्टमेंट होता है उसको चेक करने लगता है। तो यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि लिन का भी सही है, पसंद करता नहीं और टेंशन इतनी है उसको। और तो तभी वो कहती है कि तुम ना बाथरूम वगैरह में भी चेक कर लेना। तो जो जोंगसिंग वहाँ से जाने लगता है। तो तभी जो जिन है वो कहती है कि ऐसे कैसे गुंडे बनोगे तुम, मतलब ऐसे कैसे तुम मेरी रक्षा करोगे, ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, जाके वॉशरूम वगैरह में तो चेक करो। तो तभी वो वॉशरूम वगैरह में चेक करता है। तभी वहाँ पे हमारी जिन आ जाती है और एकदम से कहती है कि प्लीज़ मेरी टॉप की जिप खोल दो। यहाँ पे जोंगसिंग चौक जाता है और तभी वहाँ पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।